सो हेलो एवरीवन। सो आज है 8 तारीख एंड परसों 10 तारीख को मेरा है मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम। सो अभी मैं वही गई थी जो शोभित भैया ने कल की क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए थे। सो आज है 9 तारीख और कल है मेरा मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम। सो अभी मैं क्या कर रही थी कि मैं ट्रिग्नोमेट्री की जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है उससे रिवाइज़ कर रही हूँ। मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ रही हूँ। जो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लगे थे मुझे वो मैंने मार्क कर लिए थे। एंड जो कल शोभित भैया ने क्लास में क्वेश्चन करवाए थे वैसे तो मैं क्लास में ही कर लेती हूँ ज़्यादातर, पर जो ऐसा लगता है जो मुश्किल है वो मैं क्लास के बाद अगले दिन प्रैक्टिस करती हूँ। तो अभी मैंने वो किए हैं और अभी मैं सारे जितने भी फॉर्मूले वो सब लिख करके देखूँगी, क्योंकि फॉर्मूले के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है मैथ्स में। तो अभी फॉर्मूले रिवाइज़ करूँगी, बस यही चलेगा। एंड शाम को लाइव क्लास रहेंगी एंड कल बताती हूँ बाकी की चीज़ें। फाइनली क्लास तो मैंने पूरी की पूरी ले ली है और अभी जस्ट ख़त्म हुई क्लास की। क्या टाइम हो रहा है? आई थिंक 6:30 होने में 15 मिनट हैं, मतलब 6:15 हो रहे हैं। अभी क्लास पूरी कंप्लीट कर ली है। जस्ट अभी रिवीजन करूँगी स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का, और मिलते हैं कल सुबह 4 बजे। मतलब थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है सच बताऊँ तो। अब बजने वाले हैं रात के ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं एंड मैंने डिसाइड किया कि आज मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि वैसे तो रात को लाइक 12-1 बजे जाते हैं, पर आज मैं 10 बजे सो जाऊंगी ताकि मैं सुबह 4 बजे अच्छे से उठ जाऊँ और मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे नींद ना आए। तो इसलिए मैं आज जल्दी सो रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 एंड मैंने पूरी लाइव क्लास ले ली थी, प्लस मैंने सारा रिवीजन भी कर लिया सारे फॉर्मूलेज़ का एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेज 1 के स्टेज 2 के सब रिविजन कर लिया मैंने। जो जो मुश्किल लग रहा था क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस भी दोबारा कर लिया है। अब बस नहाते हैं, खाना खाते हैं और तैयार होकर फटाफट से स्कूल में पहुंच जाते हैं एंड पेपर देकर आकर लेट्स गो। यार मतलब सच बताऊँ तो यार ये बहुत याद आएगी यार शोभित भैया की, सच में बहुत ज़्यादा याद आएगी। एंड मैं सच बताऊँ तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं PCM भी ले लूँ, PCB भी ले लूँ, लाइक PCM भी ले लूँ। मेरा दिमाग है ना 2-3 जगह चल रहा है। सो आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट, बट जो भी आज का पेपर पहले देकर आते हैं। दुख भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है, अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। आई नो तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है इस टाइम पे। अभी सुबह तुम सिर्फ ऊपर से अरे यार क्यों रुकी तू इससे लेके लगा दे। देखना मेरी शक्ल आ रही है। हाँ सही आ रही है, लगा। इतने अच्छे से लगा रही है, क्या करूं? इधर आओ, इधर आओ। यार ऐसे खड़ी ऐसे सीधी ऐसे यार दियो। थैंक यू। ये देखो गाइस, लो यार लगाओ, अभी लग रहा है मार कर दो। बना दिया मैंने, इतना गंदा कर दिया, मैं घर कैसे जाऊँ? होली मनाइए, लास्ट मोमेंट तक कूतर आने पड़ेगा। अभी पेपर नहीं पता कैसा गया, पर हम सबने होली खेल ली है। घर जाके रो लूंगी, मम्मी का दिल पिघल जाएगा कि मार्क्स खराब आएंगे, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आना पड़ेगा। मेरा दिल तो बाहर आते ही पिघल चुका है, पेपर अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं। सेट 3 होने के बाद भी हंस रही हूँ, इस बात का घमंड है। मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए जिंदगी में। सेट 3 कोई बात नहीं, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए लाइफ में। तो तुम्हें, अरे रुचि बता, तुझे कैसा लग रहा है कि सब अलग हो रहे हैं? देख मेरी दोस्त तो मेरे साथ ही रहेगी। हाँ बाकी और सबका मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़े से हम ओरा माइनस हो गया ये तो। कोई नहीं।
तो मैं वापस आ गई, पर मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई उधर, क्योंकि मतलब हम लोग खेलने में थोड़ा सा बिजी हो गए थे। पर मैं लड्डू खा रही हूँ, मेरे पेपर खत्म हो गए। और रही बात पेपर की, तो वो भी बताती हूँ कि कैसा गया। पर ऐसा जो बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना मुझे एक्सपेक्टेशन थी, पर ठीक ठीक गया। अभी बताती हूँ सब कुछ डिटेल में। सो अब डिस्कस करते हैं हम लोग पेपर के बारे में, पेपर कैसा आया था। सो कहने को तो मैंने बेसिक लिया था, क्योंकि मुझे 10th में साइंस लेनी थी। तो हमारे स्कूल में क्या है कि जिसे साइंस पीसीबी लेनी है वो बेसिक लो, और जिसे स्टैंडर्ड लेनी है ना उसे पीसीएम लेनी है। इस तरीके से हमारे स्कूल में, तो इस वजह से मैंने बेसिक ले रखी है। बट भाई सच बताऊँ तो पेपर लेंथी था। मतलब वैसे मेरे जितने भी पेपर थे, चाहे वो लैंग्वेज का पेपर हो, वो 2 घंटे 45 मिनट में या 40 मिनट्स में मैक्स टू मैक्स हो गए थे पूरे। बट ये वाला जो पेपर था, लिटरली इसे करने में मुझे 2 घंटे और 55 मिनट्स के अराउंड लग गए थे। लास्ट में मेरे पास सिर्फ 5 ही मिनट बचे थे चेक करने के लिए। एंड लाइक मुझे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी यार, मुझे था कि 95 तक आ सकते हैं नंबर, जिस हिसाब से मैंने मेहनत की थी। पर 95 तक तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पेपर मुझे लेंदी लगा और थोड़ा सा मुश्किल भी था पेपर। मेरा सेट 1 था। एंड मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या सच में सुबह 4 बजे वाली क्लास से कितना फ़ायदा मिला। 10 दिन की जो मैराथन थी उसमें कितना था, 9 दिन की जो रोज़ लाइव क्लास थी उसमें कितना था। यार मेरे सेट में एक भी प्रूव करने वाला ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं आया। मैंने इतने सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन प्रूव करने की प्रैक्टिस करी थी ना, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं है भाई प्रूव करने का। लिटरली ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हुए थे वो आए हुए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एंड सर्कल से आए हुए थे। प्रोबेबिलिटी के भी घुमा घुमा के दे रखे थे क्वेश्चन वैसे तो, पर बन गए थे। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन बहुत इजी दिया हुआ था, सीधा मीन मोड निकालने के लिए दिया हुआ था। एंड क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन मुश्किल दिए हुए थे। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सच में बड़े मुश्किल से दे रखे थे यार। एंड रही बात की ये 9 दिन की मैराथन के बारे में, मैं तुम्हें सच बताऊँ तो जो आज सुबह 4 बजे वाली मैराथन थी ना, उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद पिछले 9 दिनों वाली मैराथन थी। अगर आने वाले साल में तुम लोग पेपर देने वाले हो, 4 बजे नहीं उठ सकते हो, तो तुम पिछले जो 9 दिनों वाली मैराथन है वो ज़रूर देख लेना। मतलब जितनी भी तुम्हारे टाइम पे होगी, जिस हिसाब से तुम्हारी छुट्टी होगी वो देख लेना, चाहे तुम सुबह 4 बजे वाली ना देखो। आइदर एल्स तुम्हें इतनी छुट्टी ना मिली हो, लाइक अगर तुम्हें कम छुट्टी मिलेगी तो सुबह 4 बजे वाली में भी इंपॉर्टेंट होगा कुछ। पर हमारे में सिर्फ फॉर्मूला ही रिवाइज किए गए थे, तो फटाफट से रिकैप हो गया था, तो इस चीज़ के लिए सही है। एंड सुबह जल्दी भी उठ गए थे, तो और जितना रिवीजन करना था वो रिवीजन भी कर लिया था। पर जो पिछले 9 दिन की मैराथन थी ना, वो सच में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। लाइक मुझे शोभित भैया की ये चीज़ पढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो कभी स्पून फीडिंग नहीं करते हैं, तो जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं बना, पर 1-2 क्वेश्चन मुझे है डाउट कि भाई ये वाला मेरा गलत हो सकता है, ये वाला गलत हो सकता है। एंड यही था, लाइक मुझे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी यार। मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया पेपर, जैसे मेरा साइंस का पेपर काफ़ी अच्छा गया था, एसएसटी का पेपर भी मेरा इतना अच्छा गया था। सेम क्वेश्चन की बात रही, सेम क्वेश्चन लाइक 4 से 5 क्वेश्चन सेम थे। एंड बाकी जो थे वो 9 दिन की मैराथन के कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। मैथ्स में तो यार यही होता है कि सेम क्वेश्चन आने बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, पर कॉन्सेप्ट पे बेस आते हैं, लाइक नंबर्स वगैरह तो चेंज हो ही जाते हैं। बाय द वे मतलब मुझे तो शोभा भैया के पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम्हें कोई और टीचर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बस पढ़ने से मतलब होना चाहिए। लाइक तुम किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हो, तुम्हारे भाई बहन किसी और टीचर को सजेस्ट करते हैं, उनसे पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरा फर्स्ट है कि मैं तुम्हें बताऊँ कि भाई कितना आया है कितना नहीं आया है। एंड बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, हम सब ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। लाइक जिसने नहीं की होगा ना उसे पता चल जाएगा, उसके अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि हाँ भाई तूने मेहनत नहीं की थी। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, हम जितना कर सकते हैं हम उतना कर दिया है। एंड सच में भाई अब ये खुशी जो है ना वो अल्टीमेट खुशी है। और थोड़ा सा दुख भी है कि भाई मतलब अब शायद शोभित भैया दिख रहा है। आज पेपर मुश्किल था ना, तो पांडा भी हमारे साथ बैठा है जो हाँ क्या बोल रही थी मैं भूल गई। कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें रिग्रेट करने का। रिग्रेट कितने दिन ही रहेगा, या 1 दिन रहेगा 2 दिन रहेगा, उससे ज़्यादा रिग्रेट किसी को नहीं रहता है। मेरा भी पेपर इतना अच्छा नहीं गया था, मैं तो बाहर आते ही भूल गई थी, क्योंकि कितने सारे दोस्त थे आपस में हम लोग खेलने में बिजी हो गए थे, तो याद ही नहीं रहा कि भाई पेपर कैसा गया है कैसा नहीं गया। पर जो भी था मैंने जनरली तुम्हें बता दिया कि ऐसा मेरा पेपर गया। रही बात केस बेस की, केस बेस कैसी थी? 2 केस बेस बहुत ही ज़्यादा इजी थी, 1 केस बेस मुश्किल थी थोड़ी सी। एंड एमसीक्यू काफ़ी ज़्यादा इजी थे। जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो थोड़े से मुश्किल थे। एंड ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगा भी देती है, पर मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो तुम समझ जाना कि मतलब कौन कौन सा है। मैं तुम्हें वैसे दिखा देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन सेम आए हैं। एंड वैसे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये ट्राइगन्स का दिख रहा है तुम्हें, ट्राइंगल्स का ये वाला करवाया गया था, ये वाला है। एंड ये 45N वाला ऐसा रिलेटेड टू करवाया गया है। एंड ये रूट्स निकालने वाला ये रहा, और दिखाती हूँ। और एंड ये 24 क्वेश्चन। बीपीटी भी आई थी, देखो ये रही बीपीटी।
बीपीटी मैंने सबसे पहले ही करी थी। मैं मेरे जितने पेपर आए ना उसमें ऑलमोस्ट हर पेपर में, प्री बोर्ड में, मिड टर्म में, हर पेपर में बीपीटी आती है। मैं सबसे पहले बीपीटी करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बीपीटी ऐसी चीज़ है जो मेरी हमेशा ठीक होगी। सो यही था। एंड कोई बात नहीं यार, जैसे भी चलेगा पेपर कोई बात नहीं, बस तुम्हें अपनी पसंदीदा जो भी तुम्हें स्ट्रीम लेनी हो तुम्हें स्ट्रीम मिल जाए। एंड ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं क्योंकि जो था वो अब जा चुका है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। बस अब 1-1.5 महीना बढ़िया इंजॉय करो एंड उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर देना। रही बात मेरी कि मैं प्रारंभ ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ, मैं किसी और लाइक कोई और बैच ले रही हूँ, जो भी कर रही होंगी मैं तुम्हें डे टू डे अपडेट करती रहूँगी। एंड जा तो रही हम उसमें मीटअप में तो हम लोग जा ही रहे हैं एंड व्लॉग भी आ जाएगा बहुत ही बढ़िया सा। आई होप यू पीपल इन्जॉयड इट। एंड आने वाले वो शायद जूनियर्स को शायद इससे हेल्प भी मिल पाई कि भाई कितना करना कितना नहीं करना, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें जिससे समझ में आए तुम उससे करो। सभी टीचर्स ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू पीपल इन्जॉयड दिस। बाय बाय। एंड मेरे संट का भी आवाज़ आ गया है नीचे से कि मुझे 4 बजे ट्यूशन पे अब चेक करवाने के लिए जाना है। जितना डर पेपर देते नहीं लग रहा था उतना चेक करवाने में लग रहा है। एंड ध्यान रखना, मज़े करेंगे, खूब बढ़िया बढ़िया वीडियोस आएंगी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चैलेंजेस की वीडियो आने वाली है। एंड मीटअप की तो आएगी ही, और भी जहाँ भी मैं मामा मौसी बुआ चाची चूची जहाँ पे भी जाऊँगी ना वहाँ की वीडियो आ जाएगी। बाय बाय।